हेलो रॉक स्टार्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे और होना भी चाहिए बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था oogenesis। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक आया है वो क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसका नाम ही मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों रखा गया है? ठीक है, तो एक चीज देख लेते हैं। मेंसिस, ठीक है, मेंसिस, इसका मतलब होता है मंथ। ठीक है, मंथ। ये वो साइकिल होती है जो मंथ में एक बार स्टार्ट होता है। ठीक है, एक बार ये साइकिल चलता है और मेंसेस मतलब मंथ होता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, जो मंथ में एक बार स्टार्ट हो। ये तो हो गई इसका नाम, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हम ये देखें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किस किस ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, तो मैमल्स जो जितने भी होते हैं मैमल्स, सब में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। लेकिन अगर हम देखें मैमल्स में होता है। ठीक है, मैमल्स में भी दो होते हैं, एक होते हैं प्राइमेट और दूसरे होते हैं नॉन प्राइमेट। प्राइमेट और नॉन प्राइमेट। प्राइमेट की अगर हम बात करें, जैसे ह्यूमंस हो गए, मंकी हो गया, एप्स हो गया, ये सब क्या है? ह्यूमन, एप्स, मंकी, ये सब क्या है? ये सब प्राइमेट में आते हैं। ठीक है, नॉन प्राइमेट की बात करें, जैसे डोंकी हो गया, कैट, डॉग, ये सब क्या हो गए? ये सब नॉन प्राइमेट में आते हैं। ठीक है, इसमें जो साइकिल, ये वाली जो साइकिल अगर प्राइमेट में है, ठीक है, तब हम इसे कहेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन अगर नॉन प्राइमेट में ही हो, तब हम कहेंगे स्ट्रेस साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट में, स्ट्रेस साइकिल नॉन प्राइमेट में। और अगर हम प्राइमेट की बात करें, तो इसमें 28 या 29 डेज का होता है। लेकिन इसमें नॉन प्राइमेट में 30 डेज, 30 डेज। ठीक है, ये हो गई क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, किसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल और किसमें स्ट्रेस साइकिल होता है। अब हम ये देखेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट, जब स्टार्ट होता है, बिगिनिंग को क्या कहते हैं और स्टॉपेज को क्या कहते हैं। ठीक है, पहले इसको आप इतना बेहतरीन से नोट कर लीजिए। ये प्राइवेट और नॉन प्राइवेट था। एक चीज बताना भूल गए कि अगर वो प्राइमेट में है, ठीक है, प्राइमेट में जो अगर होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल ही कहते हैं। ठीक है, लेकिन प्राइमेट जो होते हैं वो सीजनल, सॉरी, ये कंटिन्यूअस ब्रीडर होते हैं। मतलब हर मंथ इनका क्या होता है, ये साइकिल स्टार्ट होता है, लेकिन इनमें ऐसा नहीं है। ठीक है, ये प्राइमेट है, ये होते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर। लेकिन ये जो नॉन प्राइमेट होते हैं, ये होते हैं सीजनल ब्रीडर। मतलब सीजन इनका होता है कोई उस टाइम पे। ठीक है, सीजनल ब्रीडर, ब्रीडर, सीजनल ब्रीडर और कंटिन्यूअस ब्रीडर। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछा भी आता है कि बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल
बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल उसे क्या कहते हैं? मेनार्च। मेनार्च। और ये कब होता है? 12 to 15 ईयर्स, ठीक है। 12 से 15 की एज, 12, 12 से लेके 15, इस एज में क्या होता है? स्टार्ट होता है, और इसे कहते हैं मेनार्च। और स्टॉपेज, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल, ठीक है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है तो उसे कहते हैं मेनापॉज, ठीक है। मेना, और ये कब होता है? 45 to 50 ईयर, ठीक है। तो स्टॉपेज को कहते हैं बिगिन, अरे सॉरी, स्टॉपेज को कहते हैं मेनापॉज और बिगिनिंग को कहते हैं मेनार्च, ठीक है। 12 to 15 ईयर्स एंड 45 to 50 ईयर्स में ये होता है। तो ये हमने बात की मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट में है तो क्या कहेंगे, नॉन प्राइमेट में है तो क्या कहेंगे, कितने दिन का होता है, ठीक है। और बिगिनिंग को और स्टॉपेज को देख लिया। अब हम देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को, ठीक है। थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। अब ये क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? एक साइक्लिक चेंज होता है किसकी वॉल में? एंडोमेट्रियम की वॉल में एक साइक्लिक चेंज होता है, ठीक है। उसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। देख लेते हैं, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइक्लिक, इट इज द cyclic change in the wall of endometrium, ठीक है। एंडोमेट्रियम की वॉल में साइक्लिक चेंज होता है, ठीक है, विच रिपीट्स 28 days इन फीमेल प्राइमेट, ठीक है। यहाँ लिखना इन फीमेल प्राइमेट, या फिर कह सकते हैं प्राइमेट फीमेल। ये प्राइमेट फीमेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इट इज द साइक्लिक चेंज इन द वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम विच रिपीट्स इन 28 डेज, ठीक है। 28 डेज में रिपीट होता है इन फीमेल प्राइमेट। फीमेल प्राइमेट की बात कर रहे हैं क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गया, जाहिर सी बात है क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल ये प्राइमेट है। नॉन प्राइमेट होता तो क्या होता? स्ट्रस साइकिल। तो ये हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेज होते हैं, ठीक है। ऑफ मेंस्ट्रुअल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेज होते हैं, और चारों फेज को मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला मेंस्ट्रुअल फेज, या इसी को कहते हैं ब्लीडिंग फेज, ठीक है। दूसरा प्रोलिफरेटिव, एंड थर्ड होता है ओवुलेशन। अगर यहाँ दिखाई दे रहा होगा, नहीं मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है? ओवुलेशन। एंड लास्ट एंड फोर्थ ये क्या है? ल्यूटियल। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेज होते हैं। पहला मेंस्ट्रुअल फेज, या उसे कहते हैं ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ओवुलेशन और ल्यूटियल फेज। ये 4 फेज होते हैं। इस चारों फेज को हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। और जितना भी पिछले कोई अगर आप न्यू है, ठीक है, कोई स्टूडेंट न्यू है, तो ये बीच में अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, वैसे समझ में आना चाहिए क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट किए हैं, जो कि चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, ठीक है। तो अगर जो न्यू है तो जाए
हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, वो सारे देखिए, उसके बाद ये आकर समझ सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस चारों फेज को हम डिस्कस करेंगे बेहतरीन तरीके से, समझने वाली चीज़ है और यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते भी हैं, नीट में भी, सीयूटी में भी, ठीक है। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।